मेरा नाम आर्या मल्होत्रा है। लोग मुझे शांत कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता खामोशी के नीचे कितना शोर छुपा होता है। उस रात ऑफिस की घड़ी ने 8:47 बजाए थे। पूरी बिल्डिंग खाली थी, सिर्फ एक केबिन में लाइट जल रही थी, मेरी। और वो कबीर रॉय, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, और शायद सबसे खतरनाक इंसान जिससे मुझे कभी मिलना चाहिए था। पहली बार जब उसने मेरी ओर देखा था, ऐसा लगा जैसे उसने सवाल नहीं, सीधे जवाब पढ़ लिया हो। उसकी आवाज ना ऊंची ना तेज, बस इतनी गहरी कि दिल को छू जाए। उस दिन उसने कहा था, आर्या, तुम बोलती कम हो, पर जब बोलती हो तो लोग सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं मुस्कुरा दी थी, पर अंदर कुछ हिल गया था। दिन बीतते गए, प्रोजेक्ट्स बदले, मीटिंग्स लंबी होती गईं, और कबीर धीरे धीरे मेरी स्पेस में आने लगा। कभी मेरे पीछे खड़ा होकर स्क्रीन देखना, कभी बहुत पास आकर समझाना। तुम्हें पता है, एक दिन उसने धीमे से कहा, तुम्हारा माइंड जितना शार्प है, उतनी ही डेंजरस है तुम्हारी साइलेंस। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा, डेंजरस चीजों से डर नहीं लगता आपको? वो हंसा, हल्की गहरी हंसी। नहीं, मुझे तो वही चीजें पसंद हैं जो कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। उसकी आवाज मेरी गर्दन के बहुत पास थी। बहुत। एक शाम बारिश शुरू हो गई थी। ऑफिस खाली था, लिफ्ट बंद। हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हर स्टेप के साथ हमारे बीच की दूरी कम होती जा रही थी। अचानक वो रुका। आर्या, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे टेस्ट कर रहा हो। क्या तुम्हें कभी लगा है कि कुछ सवाल पूछे ही नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं? मेरी सांस थोड़ी भारी हो गई। जैसे? मैंने पूछा। वो एक स्टेप और पास आया। जैसे, अगर मैं अभी चुप रहूं तो क्या तुम समझ पाओगी कि मैं क्या कह रहा हूं? खामोशी फैल गई। बारिश की आवाज, हमारी सांसें। कुछ नहीं हुआ, पर सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद हमारी बातचीत बदल गई। ईमेल्स में वर्ड्स कम थे, लेकिन पॉजेस ज्यादा। चैट्स में सेंटेंसेस छोटे, पर मीनिंग गहरा। एक मैसेज आया, कबीर, लेट वर्किंग अगेन? मी, सम थिंग्स नीड एक्स्ट्रा टाइम। कुछ सेकंड बाद, कबीर, वर्थ इट? मैंने जवाब देने से पहले काफी देर सोचा। मी, ओनली इफ द रिजल्ट फील्स राइट। उसका रिप्लाई तुरंत आया, कबीर, देन आई एम क्यूरियस अबाउट द प्रोसेस। अगले दिन उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ। रिलैक्स, उसने कहा, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। मैं बस ये जानना चाहता हूं, उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम हमेशा खुद को इतना कंट्रोल में कैसे रखती हो? मैंने सीधा देखा। शायद इसलिए क्योंकि अगर छोड़ दिया तो लोग संभाल नहीं पाएंगे। उसकी आंखों में कुछ चमका। और अगर कोई संभाल ले? उसने पूछा।
मेरी आवाज़ धीमी हो गई। तो शायद मैं भी छोड़ दूँ? कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर उसने कहा, "ये जवाब रिस्की है, आर्या।" मैं मुस्कुराई। "आपको तो रिस्क पसंद है।" उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ भी सीधा नहीं रहा। हर बातचीत में एक सवाल छुपा होता, हर नज़र में एक अधूरा जवाब। एक रात ऑफिस की टेरेस पर, शहर की लाइट्स नीचे थीं, हवा ठंडी। वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ। "तुम्हें पता है," उसने बहुत धीमे कहा, "सबसे ज़्यादा आवाज़ें वो खामोशी करती है जो दो लोग मिलकर बनाते हैं।" मैंने उसकी ओर देखा। "और अगर वो खामोशी बहुत ज़्यादा हो जाए?" वो थोड़ा झुका, बस इतना कि उसकी सांस मेरी सांस से टकरा जाए। तो फिर उसने कहा, "या तो लोग पीछे हटते हैं या पूरी तरह आगे बढ़ते हैं।" मेरी धड़कन तेज थी, लेकिन आवाज़ शांत। "और आप?" मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। "मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक सामने वाला खुद फैसला न कर ले।" मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक, और कहा, "तो अब इंतज़ार खत्म समझिए।" उस पल कुछ नहीं हुआ, पर सब कुछ हो गया। क्योंकि कुछ कहानियां स्पर्श से नहीं, समझ से शुरू होती हैं, और हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई थी।